त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, विशाल पर्वत है, 3 शिखरों वाला। उसमें एक सुंदर वन है, उपवन है, जिसमें देवता लोग आते हैं। सुंदर फूल खिले हुए हैं, बड़ा सुंदर सरोवर है। और उसमें एक गज रहता था। गज माने हाथी, और हाथी गजराज, अकेले हाथियों में 10,000 हाथियों का बल, बड़ा बलवान, जिसकी 100 पत्नी थी, 150 बच्चे थे। जिधर निकल जाता महाराज हाहाकार मच जाए, इतना बलवान। और एक दिन वो गजराज जल पीने के लिए सरोवर में गया, जल में कीड़ा करने लगे, जल ऊपर डालने लगे। सारे बच्चे थे, पूरे पत्नी थी, सब जल में उथल पुथल हुई। तो उस जल में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने देखा कि ये कौन उथल पुथल कर रहा है। वो आया और उस गज के पैर को पकड़ लिया, पैर को पकड़ के मुंह में नीचे की ओर खींचने लगा। तो गज ने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, धोखे से पकड़ लिया होगा और मेरा नाम जब सुनेगा तो छोड़ देगा, लेकिन छोड़ा नहीं। ग्राह भी बड़ा बलवान नीचे की ओर खींचने लगा और गज ऊपर की ओर खींचने लगा। दोनों में युद्ध हुआ, कई वर्ष बीतने गए। गज ने अपने पत्नियों से कहा कि मुझे बचाओ, मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, कोई बहुत बलवान कोई जंतु है। पत्नियों ने भी सूंड में सूंड डाली, बच्चे भी आ गए, सूंड में सूंड फंसाई, और 150 बच्चे 100 पत्नियां बाहर की ओर खींचने लगे किनारे पर, और ग्राह नीचे की ओर खींचने लगा। 1-2 दिन निकल गए तो पत्नियां बच्चे छोड़ के चलने लगे। बोले हम भूखे हैं, 2-3 दिन हो गए। गज ने कहा ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़ करके? अरे बोले अब आपको तो मरना ही है, हमें लग रहा है, हमें क्यों परेशान करते हो, हमें तो जाने दो। गज ने कहा ठीक है मैं मर जाऊंगा, मेरा अंतिम समय है, पर मेरे सामने तो रहो, मरूं तो कम से कम खुशी से तो मरूं कि परिवार मेरा सामने है। परिवार वाले बोले मरना तो है ही, अब हमारे सामने मरो चाहे पीछे मरो, तुमको तो मरना ही है, हमें तो जाने दो। और सारी पत्नियां सारे बच्चे छोड़ करके चले गए। आज गज के साथ भी यही हुआ। अंतिम समय में देख जिनके लिए मैंने किया वो सब छोड़ के चले गए। तब किसकी याद आई? कोई काम नहीं आता तो किसकी याद आती है? तब भगवान की याद आती है। पहले तो बोले हम तो ऐसे हैं, हम वो हैं, हमारी इतनी पहुंच है, हमारे पास इतना पैसा है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। और जब सारे बल, तब सूर्य किशोर कृपाते सब बल, फिर हारे पे हरिनाम। जब सब जगह से हार जाते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि अब दवा की जरूरत नहीं तो दुआ की जरूरत है, अब तो भगवान से प्रार्थना करो, वही बचा सकते हैं। तो कोई काम नहीं आता संसार में, तब ये जीव भगवान की शरण में जाता है। तो चारों ओर से निराशा हाथ लगती है, तब हम भगवान के पास जाते हैं। पहले ही चले जाओ तो, पर नहीं, तो सब जगह से धक्के पड़ेंगे, धक्का खाएंगे तब जाएंगे। जो पहले भगवान की शरण में चला जाए वही भक्त है, जो धक्के खा करके संसार से जाए वही संसारी है। बुद्धिमान वही है जो पहले से ही भगवान की शरण में चला गया। देखा कि कोई मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा है, तब भगवान का ध्यान किया। नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दुबीजाय परेशाया विधीमहि। बड़ी सुंदर स्तुति करी। गजराज ने कहा जो समस्त मूल जगत कारण है, संसार के जगत के मूल कारण है, समस्त जगत का पालन करने वाले हैं, उत्पत्ति करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, परम तत्व हैं, ऐसे आदि पुरुष परम पुरुष को मेरा वंदन है, प्रणाम है। अब देखो स्तुति तो बड़ी सुंदर करी, पर किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। अब आकाश मार्ग में सारे देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, देवी मैया भी प्रकट हो गई शेर पे बैठ करके, अष्टभुजा रूप लेकर के, सब देवी देवता आ गए। बड़ी सुंदर स्तुति इसने करी, पुकार रहा है, पर कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। क्यों? बोले स्तुति तो बड़ी सुंदर कर रहा है, पर हमारा नाम तो लिया ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले नाम याद नहीं रहा, तो दाढ़ी वाले कहते थे, 4 मुंह वाले कहते थे, हम तो आ जाते बचा लेते, पर हमारा नाम नहीं ले रहा, हम कैसे जाएं? बोले बाबा बोले हाँ नाम तो हमारा भी नहीं लिया। त्रिशूल वाले, वृषभध्वज, चंद्रमौलेश्वर, गिरजापति, शापन वारे, कछु तो कहते, हम नाम नहीं ले रहा तो हम कैसे जाएं? मैया भी खड़ी है शेर पर, बोले अभी जाऊं अभी बचाऊं, पर नाम तो हमारा भी नहीं ले रहा है। सब खड़े हैं, पर
कोई बचाने के लिए नहीं आया। क्यों? तो हमें बुलाए जब तो जाए, कोई नहीं आया। और उसी समय भगवान ने जब देखा, भगवान ने विचार किया भैया जो संसार में किसी का नाम नहीं वो हमारा नाम, हम जाएंगे। और तुरंत भगवान चल पड़े। गरुड़ के हृदय में अभिमान हुआ। भगवान ने गरुड़ से कहा जल्दी करो। बोले महाराज रुको, अभी थोड़ा तैयार श्यार हो जाओ। भगवान समझ गए गरुड़ के हृदय में भी अभिमान है। भगवान ने उंगली रखी, बोले उड़ो। बोले महाराज बैठ तो जाओ, राज हो, अभी उड़ता हूँ। बोले नहीं उड़ो। अब भगवान ने कहा उड़ तो सही। उंगली रखी, गरुड़ जी ने पंख फैलाए, उड़ा नहीं जा रहा है, इतना वजन उंगली में। बोले रोज तो पूरा विराजमान करके आपको मैं उड़ता हूँ, आज कैसे? भगवान बोले तू सोच रहा है कि तू मुझे उड़ाता है। अरे बावले, तू मुझे नहीं, तू मेरी कृपा से उड़ता है। अभिमान दूर कर दिया और तुरंत भगवान पहुंचे। और जैसे ही भगवान को आते हुए देखा, अब तक नाम नहीं लिया था, और जैसे ही भगवान को देखा तुरंत कमल का फूल उखाड़ा सरोवर में से सूंड से और भगवान को अर्पण किया। एवं गजंदन पुनर्शेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमान। ब्रह्मादि आदि देवता सब खड़े थे, कोई बचाने के लिए नहीं आया। और भगवान जब आए, सोन्तः सरस्व बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुपति हरि खाओ पात चक्रम। और जैसे ही भगवान आए, भगवान के लिए वो कमल का पुष्प दिया, कमलाकांत के भगवान के चरणों में अर्पण किया। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने चक्र को छोड़ा और वो चक्र गया और जो ग्राह था उसके 2 टुकड़े कर दिए, बीच में से फाड़ दिया उसे, और एक हाथ से गज को पकड़ा और जल से बाहर निकाल करके भगवान ने विराजमान कर गज के प्राणों को बचा लिया। केवल सूंड रह गई थी, पूरा डूबने वाला था नीचे। उसी समय भगवान आ गए। केवल हा कहा, पुकार रहा था हे हरि, हा कहा, री कह नहीं पाया। इतने में तो भगवान आ गए, क्योंकि आंखों में आंसू भर के आर्त भाव से पुकारा हे हरि मेरी रक्षा करो। और जब आर्त भाव से द्रवीभूत होकर को भगवान को पुकारते हैं तो भैया भगवान कृपा करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन हमारी भावना ही जब नहीं है, कैसे भगवान आ गए? और भगवान जब आए, अब लोगों ने कहा बोले महाराज जी बताओ, पुकारा तो था, किसने बुलाया? किसने बुलाया भगवान को? गजेंद्र ने। और भगवान ने उद्धार किसका किया आगे? ग्राह का। ग्राह को मारा, अपने धाम के लिए भेज दिया। अब लोगों ने कहा बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई, पुकारा है गज ने, उद्धार किसका किया भगवान ने? ग्राह को, अपने धाम के लिए पहले भेज दिया। तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भैया देखो, गज तो भगवान का भक्त है, इसका तो उद्धार होना ही है, ये तो भगवान के धाम को जाएगा ही। पर भगवान इस लीला से ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो मेरे भक्त की शरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। भक्तों का तो उद्धार होना ही है, कन्फर्म है, और मेरे भक्त की शरण में जो आ जाता है उसका मैं उद्धार पहले कर देता हूं। क्योंकि भक्तों की भक्ति यदि करोगे तो कल्याण जल्दी हो जाएगा। किसी ने करंट को पकड़ रखा हो, उसको उतना करंट नहीं लगता, तो दूसरा उसको पकड़ ले उसको ज्यादा लगता है। तो भगवान का भजन करो तो उसका तो उद्धार है ही, पर भैया जो भक्त की शरण पकड़ लेता है भगवान उसका उद्धार पहले कर देते हैं। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, जय विपिन को बास।